अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है वो मैच जारी है। वैसे तो दोनों टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन दोनों टीमों का टेस्ट अभी बाकी है। भारत तमाम मैचेस अभी तक जीता है। साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने तमाम बड़े मैचेस जीती है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मरतबा फिर भारत ने आज टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और एक बड़े टोटल की जानिब गामजा ने, रोहित शर्मा ने एक अच्छा आगाज़ दिया 40 रन का। फिर विराट कोहली अभी तक 97 पर विकेट पर मौजूद हैं और अगर वो 100 रन आज कर लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे, जबकि श्रेयस अय्यर ने भी 77 रन स्कोर किया। हमारे साथ तनवीर अहमद मौजूद है। तनवीर साहब से बात शुरू करते हैं। तनवीर भाई, टॉस जीता, बैटिंग की, अच्छा किया और टॉस पे रोहित शर्मा ने कहा भी कि वो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते हैं और अभी तक ज़्यादातर मैचेस ये लोग चेस पे जीते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े मैचेस हैं, यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये वाले। तो कितना अच्छा है सबसे पहले कि अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो रोहित शर्मा चेक करना चाहते हैं। भारतीय टीम के लिए भी ये कितना अच्छा है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर बहुत ज़बरदस्त फैसला है। अगर रोहित शर्मा की टीम जो है वो अगर चेज़ नहीं कर रही होती पूरे टूर्नामेंट में, अगर पहले बैटिंग कर रही होती तो लाजमी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है वो आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते, चेज़ पे जाते। क्योंकि हर उस टीम को ज़रूर चेंजिंग करनी चाहिए कि जो टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है और एक ही तरीके से खेल रही है। एक ही तरीके मतलब सिर्फ पहले बैटिंग करके रन इतने कर दो फिर डिफेंड कर लो आप, तो उस हर टीम को ये चांस लेना चाहिए था, जो कि हुआ। और मेरे हिसाब से ये साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी पहले बैटिंग करके 400 रन कर रहा था। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेकंड बैटिंग की, उनको ज़रूर प्रॉब्लम हुई। अब साउथ अफ्रीका टॉस तो हारा, लेकिन सेमीफाइनल में खेलने से पहले उनके लिए एक टेस्ट हो गया, एक टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम और बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, जो बड़ी एक प्लानिंग के साथ एक मतलब एक मैच्योर बॉलिंग लाइनअप के साथ सामने आप रह के अब आप ये रन्स चेस करोगे, जितने रन्स भी वो बनाते हैं। तो मेरे ख्याल है दोनों के लिए ये फैसला बड़ा साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो अभी तक पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर कर रहे हैं, चेजिंग पे अभी तक फंस रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए भी आज ये सेमीफाइनल से मैं वही कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका टॉस हार तो गया, लेकिन सेमीफाइनल से पहले उनका भी टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब दो बड़ी टीम्स खेलती हैं तो उसमें हमेशा जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ही चेज पे प्रॉब्लम होगी उसको, क्योंकि उनको पता है हम बड़े नाम हैं, रन्स करते हुए आ रहे हैं, पहले मैच से परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब वो ऊपर से आउट होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। आज आइडिया हो जाएगा साउथ अफ्रीका कैसा खेलती है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो आइडिया हो गया था कि इनके ऊपर से आउट हुए तो नीचे से बिल्कुल परेशान हो गए थे, अब क्या करें। लेकिन ये इंडिया की टीम ऐसी है कि अगर आप इनके खिलाफ ऊपर से आउट हो गए, रन्स नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये फिर आपको उठने देंगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग, स्पिन अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक इतना ज़बरदस्त है। तो अब लोग तो ये कहने लगे कि भाई इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ तो पता नहीं कैसे खेलना, और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई इनको अभी से ही फाइनल दे दो, ये टीम तो हार ही नहीं सकती, इतना ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दे रही है। सेमीफाइनल में बैट डे भी हो सकता है। बिल्कुल, और कोहली ने 100 कर दी है, 98 है। कोहली की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कोहली पे आते हैं ना, थोड़ा सेंचुरी हो जाए उसके बाद। अच्छा, आप फिर स्पेशल सवाल करेंगे? हाँ ठीक है, ये 98 हो गए, 117 गेंदें हैं। जी बिल्कुल। तो जडेजा इस वक्त विकेट पर हैं, 297 रन हैं और 2 ओवर बाकी हैं। चले, अभी तो मेरे ख्याल है अगला ओवर हो जाएगा। ये शुरू से मैं देख रहा हूँ कि 50 भी इन्होंने कोई 70 बॉल्स पे की थी और थोड़ा सा मोहतात रह के खेल रहे हैं और एक फील भी आ रही है। मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखे, मैंने खुद भी किया बल्कि, कि ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 1-2 मैचेस में भी हमने देखा थोड़ा सा स्लो हो गए थे जब 80 के बाद, लेकिन आउट हो गए 80 के बाद, एक दफ़ा 90s में भी आउट हुए हैं। तो चाह रहे हैं कि डेस्परेटली कि भाई हो जाए, बस बराबर हो जाए रिकॉर्ड। देखिए, अगर हम बिल्कुल आपने ये बात सही बोली है। एक तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत आया हुआ है। सही है, प्रेशर क्या है कि जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना भाई, जो बड़ा प्लेयर होता है वो जब बैटिंग करने जाता है ना, वो प्रेशर लेके जाता है, जाहिर है, वो रिलैक्स बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पूरी टीम की नज़रें उसके ऊपर होती है, जो बड़ा नाम बन चुका होता है, पूरी टीम की नज़रें उसके ऊपर होती है। उसके बाद आवाम की नज़रें उसके ऊपर होती हैं कि ये करेगा तो हमारी टीम कुछ होगी। लाइक रोहित शर्मा भी अगर ऊपर से खेलेगा तो बात यह है कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत था। 2 सेंचुरीज वो मिस कर चुका है, नहीं तो आज अभी 50 पे खड़ा होता, तेंदुलकर से ऊपर चले जाता वर्ल्ड कप में। तो ये आज उन्होंने पूरा मौका उठाया है कि भाई मैं किसी तरीके से 100 करूं। और दूसरी बात ये है कि ये अब उनसे अगर जाके पूछोगे, हो सकता वो ये नहीं बोलेंगे कि यार मैं अपनी मर्जी से खेल रहा हूं।
इस सिचुएशन में अगर बाबर आजम खेल रहा होता, हम 50 पे भी यही कहना शुरू करते थे कि भाई ये तो अपने लिए खेल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिचुएशन देखें, स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं है। अब जितने भी रन लगे हुए इंडिया के, इसमें से 100 रन निकाल दें विराट कोहली के, चलो 50 रख देते, 50 निकाल दे, तो कितने रन होते हैं इनके पे? 250 रन। तो ये मैं फिर बात वही बोलता हूं कि जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली ना, वो इस किस्म की फजूल बातें करते हैं। जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो ये पता क्या वर्ड यूज करेंगे, वो भाई बॉल्स मत देखो, ये देखो उसने 100 किया है मुश्किल कंडीशन में, अगर इसके 100 निकाल दो तो इंडिया के 200 रन होते हैं। तो ये जो अब रन है ये इन्होंने समझो 350 पौने 400 रन कर दिए हैं इस कंडीशन के हिसाब से, जिस तरह इनकी बॉलिंग है। दूसरा प्रेशर भी हो रहा है, पहली इनिंग्स में टर्न। बिल्कुल। दूसरा आपने जो प्रेशर की बात की है, वो प्रेशर डेफिनेटली है उनके माइंड में, ये है कि मैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप के अंदर तोड़ूं। अभी तो बराबर होगा, क्योंकि इवेंट बड़ा है ना, तोड़ देंगे वो। आगे मैच कम से कम उनको 2-3 मैच और तो मिलेंगे और मिल जाने। तो अगर उनका रिकॉर्ड, इतने बड़े प्लेयर का रिकॉर्ड जो है, वो एक बंदा एक वर्ल्ड कप के इतने बड़े इवेंट में तोड़ता है, तो उसकी हाइप बहुत मिलती है ना। क्योंकि अगर आप बायलैटरल सीरीज में और वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ोगे तो जमीन आसमान का फर्क है ना। बिल्कुल। और 99 पे मौजूद है, स्ट्राइक पर भी हैं। इनिंग्स की 10 गेंदें बाकी हैं इंडिया की और लाइट्स ऑन हो गई है मोबाइल की। 5 रन हैं और क्राउड जो है अपने बिल्कुल से उठ गया है। हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए ये, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो कि 49 सेंचुरियां बहुत बड़ी गए थे, उनका रिकॉर्ड आज बराबर होने वाला है। कभी ये सोच भी नहीं सकता था कोई, तनवीर भाई, सचिन का कोई रिकॉर्ड। और सचिन ने खुद ये कई इंटरव्यूज में कहा कि मेरा रिकॉर्ड सिर्फ 2 लोग तोड़ सकते हैं, और वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो विराट कोहली तो बराबर करने में कामयाब हो गए। देखते हैं कि ये तोड़ पाते हैं या नहीं। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और इनकी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं ग्राउंड में। पूरा ग्राउंड कोलकाता का खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 80,000 लोग हैं। 119 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है 84 के स्ट्राइक रेट से। 50, 70, 80 के बाद जो लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि 104 गेंदों पे इनके मेरे ख्याल 75 रन थे। बिल्कुल। अगले जो 25-30 रन है थोड़ा सा कवर अप किया है अभी इनकी तरफ से किसी ने 100 नहीं किया, ठीक है ना। शहरियार अय्यर भी 77 पे आउट हो गए, ठीक है। रोहित शर्मा 40। अब ये जब मैच खत्म होगा ना, या जब इनकी बॉलिंग शुरू होगी, या इनकी बॉलिंग का हाफ 25 ओवर होंगे या 20 ओवर होंगे, फिर हम सबको याद आएगा यार विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। क्योंकि ये विकेट इजी नहीं है। बिल्कुल। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठका लगा के खेलने लग जाएगा। बॉल स्पिन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, शम्सी जिस तरह बॉल कर रहा है वो आसान नहीं है। और डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है बिल्कुल। और कितनी विकेट्स दी हैं शम्सी को? एक भी नहीं, ठीक है। अब ये सोचो जितना बॉल ब्रेक करा आप उसको विकेट दे देते तो वो क्या हाल करता आपका? कितनी 4 थी? बिल्कुल 4 आउट किए थे उसने हमारे खिलाफ। उसके बाद बैठ गया था, आज फिर इंडिया के खिलाफ खिलाया उसको, कर्जे को बिठा दिया उन्होंने। तो बात ये है कंडीशन को देख के प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। अगर आप उस पर जल्दबाजी करते वो खा जाता है इंडिया के बैट्समैनों को, 3-4 खा जाता है। आप वो टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर है, उसने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है ना। जब अच्छे बॉलर को भी आप विकेट्स नहीं दोगे तो वो भी पैनिक उसको होता है, जाहिर स्ट्राइक बॉलर को। और दूसरी वनडे क्रिकेट की सबसे जो अहम चीज़ है, अगर आप मिडिल में किसी टीम को विकेट ना दो, भाई शम्सी एक तो मैच ही नहीं खेल रहा था। जब उसको खिलाया तो किस लिए खिलाया कि हमें विकेट्स दिलाओ। तो जब विकेट्स नहीं दिला रहा तो उसके ऊपर भी प्रेशर खराब हो गया ना। फिर पूरा प्लान जो एग्जीक्यूट करने आए उसके ऊपर भी प्रेशर है। दूसरा, और अगर मिडिल ओवर्स में विकेट ना मिले किसी ऑपोजिशन को तो फिर भी उनके ऊपर जो है बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है। बहुत प्रेशर हो जाता है। और मिडिल ओवर ज्यादातर आपके स्पिनर्स के ऊपर चलता है। बिल्कुल। अगर आपके स्पिनर्स अच्छे और अगर उनको विकेट्स नहीं मिल रही तो फिर आप रन कैसे रोकेंगे? बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर इंडिया और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ने कल जो कामयाबी हासिल की उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और भारतीय क्रिकेट टीम की इनिंग्स का आखिरी ओवर जारी है। 316 रन से 4 गेंदें बाकी हैं इंडिया की इनिंग्स की, और लग रहा है कि 320 से 325 रन का हदफ जो है वो इस विकेट पर दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्लो भी है विकेट और थोड़ी सी टर्न भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। शम्सी जब बॉलिंग करा रहे थे, महाराज जब बॉलिंग करा रहे थे, थोड़ी सी टर्न भी इस विकेट में मौजूद है। तो क्या तनवीर भाई, ये जो आप विकेट आपने देखी अभी तक एसेस की है, 50वां ओवर चल रहा है इनिंग्स का, तो डिफेंडेबल है ये टोटल, या फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखते हुए लगता है कि चेस कर जाएंगे? साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देख के लगता तो है चेस कर जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की बॉलिंग को देख के ये भी लगता है कि शायद ना चेस कर पाए। 50 पे ही ना आउट हो जाए, क्योंकि नहीं 50 वाली टीम तो नहीं है। मतलब यानी मुश्किल होगी उनको, क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि
बॉल जो है थोड़ा रुक के आ रहा है, बल्ले पे इतना अच्छा बॉल नहीं आ रहा, स्पिनर्स का बॉल ब्रेक बहुत हो रहा है, उसके साथ स्लो आ रहा है। एक होता है पिच पे जब बॉल लगता है ब्रेक भी होता है, लेकिन ब्रेक के बाद नॉर्मल पेस से आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ब्रेक भी हो रहा है उसके बाद थोड़ा स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है। आप ऐसी पिच के ऊपर अगर आप स्पिनर के ऊपर जाने की कोशिश करोगे आप आउट हो जाओगे। आप पूरा बैट के नीचे बॉल होगा तब उसको छक्का देखो लगेगा। आप देख लें स्पिनर्स को इतने छक्के नहीं लगे, इतने ज्यादा स्पिनर को छक्के नहीं लगे, उसकी वजह ये होती है, स्ट्रेटेजी ये थी कि विकेट नहीं देनी उनको। उसकी वजह ये कि हाँ आपने विकेट्स नहीं देनी। अगर महाराज कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था और शम्सी को देख लें, इनको अगर आप विकेट्स दे देते कोलैप्स भी हो सकता था। उसकी वजह यह है क्योंकि जितना टेक्निकली विराट स्ट्रांग है उतना उसके अलावा तो और कोई भी नहीं है, तो ये आउट कर जाते हैं उनको। तो ये जो 100 रन की इनिंग अभी उन्होंने खेली हुई है, ये हमें बाद में पता चलेगा कि इस इनिंग में कितना कमाल था, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आगे चल के जो पिच है और ज़्यादा स्लो और स्पिनर्स को जो है वो बहुत फ़ायदा देगी। तो स्पिनर्स खेलने शायद साउथ अफ्रीकन जो हैं वो फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छे हैं। और आज पाकिस्तान की टीम भी भाई कोलकाता पहुंच गई है और आखिरी मैच हमारा अगले हफ्ते को यहीं पे इंग्लैंड के खिलाफ है। बड़े मार्जिन से जीत दरकार होगी पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। कल के मैच पे आते हैं, यकीन नहीं आ रहा अभी तक, मतलब रात को भी सोच रहे थे यार 400 रन एक टीम ने बनाए और वो हार गई, और हम 200 रन 25 ओवर में बना के जीत गए। आउटस्टैंडिंग फ़खर जमान की बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बाबर आजम ने साथ दिया उनका, एक मतलब एक कैलकुलेटेड जो हम देख रहे थे ओवर बाय ओवर चलते हुए हमें नज़र आ रहे थे। फिर बीच में हमने देखा कि वो कैलकुलेशंस भी बार बार लेके आ रहे थे, फिर स्क्रीन के ऊपर भी चल रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको एक एक ओवर का टारगेट पूरा करना होता है, 2-2 ओवर का देख के पूरा करना होता है, कितना मुश्किल होता है बैटिंग करना। बारिश भी हो रही है, आउटफील्ड भी थोड़ी सी गीली हो रही है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कमाल बैटिंग की दोनों ने। देखो एक बात बताऊं मैं, अगर आप कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो देखिए फ़खर जमान ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और उनका गेम भी यही था। लेकिन कोई लोग मेरी बात माने या ना माने, लेकिन जो क्रिकेट खेला हुआ वो ज़रूर ये समझेगा कि वाकई सही बात कह रहा है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो रोल बाबर आजम ने अदा किया है ना, जिसकी वजह से फ़खर जमान ने ये रन्स किए हैं, अगर वो रोल आप बाबर आजम का हटा देते तो शायद फ़खर जमान भी ये रन नहीं करता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि होता ये है कि जब आप 400 रन चेस करने जाते हो ना, तो सबके दिमाग में ये होता है कि भाईजान दोनों एंड तुम मारो फिर ही 400 रन होंगे, इसके अलावा तो नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं भाई आपने 50 ओवर में 400 करना है तो फ़खर साहब आपने भी छक्के मारने, बाबर साहब आपने भी छक्के मारने। उसमें क्या होता, एक एंड से विकेट गिरनी थी, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइन लग जानी थी। क्यों? क्योंकि हर किसी ने आना था मारना था, हर किसी ने आना था मारना था। बिल्कुल 327 रन का हदफ दिया इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, और विराट कोहली नॉट आउट गए 101 रन बना के, और देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम ये चेस कर पाती है। उसकी रीजन ये थी कि जो लोग समझ नहीं रहे, भाई बाबर आजम ने एक सेंसिबल इनिंग खेली एक एंड से, वो इस वजह से सेंसिबल इनिंग खेलता रहा क्योंकि जितने रन्स हमें चाहिए थे वो फ़खर जमान करके दिए जा रहा था हमें, ठीक है। उसके साथ बाबर आजम को तेज खेलने की जरूरत नहीं थी, बाबर उसको खिला रहा था। अगर जो लोग ये समझते हैं कि बाबर को तेज खेलना चाहिए था, वो भाई अगर बाबर आउट हो जाता, जितनी विकेट्स गिरती रहती, फ़खर जमान के ऊपर डबल प्रेशर चला जाता, डीएल भी बढ़ता रहता। फिर उससे क्या होता, फ़खर पे प्रेशर इस वजह से जाता क्योंकि फ़खर के माइंड में ये होता कि भाई हमने 400 रन भी करने हैं और मैंने अपना गेम भी नहीं रोकना है। उस गेम को रोकने के चक्कर में क्योंकि विकेट्स आउट हो रही है तो 100% वही ब्लॉक पे चले जाता, ठीक है। अभी वो क्यों ब्लॉक नहीं कर रहा था, एक तो उसके शॉट भी लग रहे थे, उसको पता है मेरा सिर्फ एक आउट हुआ है, तो हमने तो खुला खुला चांस लेना है। तो भाई जितनी इंपॉर्टेंट इनिंग बाबर इसकी फ़खर की थी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग बाबर आजम की थी, जिसकी वजह से वो फिर उसके बाद आपने इनका क्लिप सुन लिया, जो क्लिप पे बात हुई, मैं कह रहा था ये करो, सुन ले। जी बिल्कुल। एक प्लेयर को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब एक कैप्टन जो है वो दूसरी साइड पे खड़ा हो और आपको ओवर बाय ओवर गाइड भी कर रहा हो, जो कि जिक्र भी किया फ़खर जमान ने, और पहले भी ये दोनों बड़ी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप लगाए। और एक चीज़ तो तय है, जब फ़खर जमान चलते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में उनके साथ रिजवान हो, चाहे पार्टनरशिप में इमाम हो या अब्दुल्ला हो, फ़खर जिस दिन चलेंगे मैच एक साइड पे होगा। फिर
सिर्फ फ़खर जमान नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेयर, हाँ, ओपनर, डिकॉक हो, रोहित शर्मा हो, जो वार्नर हो, जो कोई भी हो, इस तरह खेलता है, हाँ, वो ज़रूरी भी है। क्योंकि जब आप इस तरह खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके 10 ओवर में रन्स भी ठीक ठाक होंगे। और अगर आप 10 ओवर के बाद चले गए लंबा, अगर आपने 25-30 ओवर खेल गए तो आपके अपने भी 100 होने और टीम के देखो कहाँ रन्स होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इस टाइप के प्लेयर्स जो हैं वो आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए, जो कि आई थिंक शायद पाकिस्तान टीम को नुकसान भी हुआ ये जो मैचेस नहीं खेले, लेकिन नुकसान इनका अपना भी था, अपनी गलतियों की वजह से ये फैसले करने पड़े। वरना मैं नहीं समझता कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर जो है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स मैनेजमेंट अब उनकी बैटिंग देख के सोच तो रही होगी यार ये गलती की है। देखिए मैं कुछ क्रिकेटर्स की बातें सुन रहा, आपने नहीं, बाहर के क्रिकेटर्स थे, फिर अंदर सहवाग ने बोला कि यार मुझे समझ नहीं आई कि ये किसका फैसला था अब इसको लेके आगे, और किसका फैसला था इसको बिठाया। ठीक है, देखिए बात ये होती है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, अगर ये फ़खर जमान 25-30 रन 35 रन पे आउट हो रहा होता, बल्ले पे अच्छी बॉल आ रही होती, तो इसको कोई भी ड्रॉप नहीं करता। हाँ, ठीक है, लेकिन वो इस तरह बैटिंग कर रहे थे। अब ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, इस पे बात करते हैं ब्रेक के। तब फ़खर जमान का जो ड्रॉप करने का सिलसिला है, उनकी जो वापसी का सिलसिला है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे कल जो हुआ उस पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जीत पे। और बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की टीम जो है वो किस तरह सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वैसे तो अगर न्यूजीलैंड की टीम कामयाबी हासिल करती है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से कामयाबी दरकार होगी। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को 120-30 रन से हरा सकता है तो फिर ही जा सकता है। क्योंकि ये उम्मीद लगाना कि श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड को मार दे, हालांकि बहुत स्ट्रगल कर रही है न्यूजीलैंड की टीम और श्रीलंका की टीम इस वर्ल्ड कप में, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि श्रीलंका भी हराने की सलाहियत तो रखता है। न्यूजीलैंड 4 मैच अपने हार चुका है तनवीर भाई, तो बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि यार बस श्रीलंका किसी तरह हरा दे न्यूजीलैंड को तो, और हम सेमीफाइनल में चले जाएं, और उसके लिए हमें इंग्लैंड को मारना होगा फिर भी। नहीं वो तो जाहिर सी बात है। उसमें देखिए पाकिस्तान के लिए टफ सिचुएशन है, ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान पहुंच गया सेमीफाइनल में। कल जो मैच जिस तरह पाकिस्तान जीता, वो उसकी खुशी इतनी ज़्यादा हमें, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा तो हम लोग ये समझ रहे कि अब पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हमें ये ज़रूर समझना है पीछे अफगानिस्तान भी है, उसके भी 8 पॉइंट है, 2 मैच बाकी हैं। हाँ, और दोनों जीतने नहीं, दोनों जीतने तो हैं, दोनों जीतेगी तो 12 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ, तो वैसे ही आ जाएगी। हाँ, लेकिन बात ये है कि अगर एक भी जीतती है तो कम से कम रन रेट वगैरह ये सब चीज़ें तो देखी जाएंगी ना। रन रेट दोनों से पीछे उनका। हाँ, क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता है, कोई टीम जल्दी आउट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह आपने बात की कि न्यूजीलैंड को हारना है, न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से हारती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कुछ मुश्किल हालात ही लग रहे हैं। पाइन बमुआ ने साथ दिया हमारा, पाइन बमुआ, बिल्कुल पाइन बमुआ ने साथ दिया हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। न्यूजीलैंड अगर हारता तो उनके 8 पॉइंट है, फिर हमने सिर्फ मैच जीतना है इंग्लैंड से, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन हमारी फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन आप ये ज़रूर देखो कि इंग्लैंड की जो इस टाइम रेपुटेशन बन गई है ना, वो बहुत ही बुरी बन चुकी है। क्योंकि ये वो टीम वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है, बेसबॉल वाली क्रिकेट, आड़ा उड़ी वाली क्रिकेट, खुला मारो, ये करो वो करो, मार मार के बुरा हाल कर दो, 400 की क्रिकेट खेलनी है, 450 की क्रिकेट खेलनी है, उस टीम का इतना 300 भी नहीं बन रहा, 300 रन भी उस टीम का ये हाल हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि इंग्लैंड को कोई पता नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए। बोले भाई एक मैच तो जीत गए, 2 मैच तो एक तो जीते हुए, बाकी सब हार गए। उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन दांव पे लगी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे ना, कि भाई आखिरी मैच है, यही जीत जाओ, कुछ तो करके चले जाओ। आखिरी 2 मैच अगर हारते हैं वो, बिल्कुल, तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान तो पूरी जान मारेंगे के लिए इंग्लैंड का मैच भी बहुत मुश्किल टफ मैच है। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम है। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। खेल नहीं रही वो, नहीं खेल पा रहे, वो नहीं खेल पा रहे। क्या रीजन है इसके पीछे? बस यार वो कंडीशंस को नहीं पिक कर पा रहे। जिस तरह उनके प्लेयर्स कह रहे हैं कि यार यहाँ पे वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या यार आपको पता है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स का क्या हाल होता है, ये ज़रा सा मेंटली हल्के होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका गेम की तरफ ध्यान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो नाजुक मिजाज, वो कहते हैं भागो अब यहाँ से। हाँ। अब मुझे नहीं पता जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके माइंड में क्या चीज़ चल रही है, लेकिन फिलहाल तो बेइज्जती हो रही है उनकी पूरी दुनिया में। लेकिन जिस तरीके से हम अपनी टीम की बेइज्जती करते हैं, वो खैर उस तरीके से अपनी टीम की बेइज्जती नहीं करते होंगे। थोड़ा तहजीब में रह के अच्छे वर्ड इस्तेमाल करके, क्रिकेटिंग वर्ड इस्तेमाल करके वो बेइज्जती कर रहे होंगे। लेकिन हमारे लोग तो इस किस्म के तो है ही नहीं, और वो तो जाहिर पता है स्क्रीनशॉट उनके लीक थोड़ी होंगे।
क्योंकि वो उनकी अगर स्क्रीनशॉट जो लीक करेगा वो तो 115 साल के लिए जेल में चला जाएगा ना, 15 साल के लिए नहीं, 115। तो ये यहाँ पे हरकतें होती क्यों हैं? क्योंकि सबको पता है कोई यहाँ कुछ बिगाड़ ही सकता। कल आपके चेयरमैन ने जो 4 शिकस्तों के बाद जो प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने नहीं सिलेक्ट की भाई ये टीम, फखर ने सेंचुरी की फोन करके 10 लाख रुपए दे रहे हैं उनको। सोचो भाई, आपने तो जीत पे खड़े हो रहे हो, साथ हार पे आप पीछे हट रहे हो भाई, दोनों में खड़े हो यार। वैसे ही आपको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। चेयरमैन का हाल काम क्या है? चेयरमैन यही इसी किस्म के तो चेयरमैन आते हैं हमारे। भाई आपका काम है सपोर्ट करे पाकिस्तान टीम को, जब तक टीम हार के या जीत के वापस ना आ जाए। हमें आप देखें, वो एक आपने वो बात सुनी है कि बाप को कभी भी अपने बच्चों को अगर डांटना है तो लोगों के बीच में मत डांटो, वो बिगड़ जाएगा। अकेले में डांटो। जब आपने उसको डांटना है, जब वो अकेला होगा या घर पे होगा, तब आप उसको डांटो, ये समझाओ, क्योंकि कोई देख नहीं रहा। वो भाई आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप पूरी दुनिया में रह के पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान के खिलाफ आप बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, मजाक उड़ा रहे हैं। उत्साहित क्रिकेटर माइकल वॉन दूसरे जो है मजाक उड़ा रहे हैं, जो हर्षा भोगले जो टीवी पे बैठे हैं मजाक उड़ा रहे हैं। आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, आप कहाँ से इज्जत रख रहे हो यार प्लेयरों की? और आप इंडिया जाके भी आए अभी, और वहाँ पर मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी हौसला अफजाई होती पाकिस्तान टीम की तो और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड भी प्लेयर्स के चल रही है, जिसकी वजह से दबाव में असल में ये चीज़ें पता क्यों होती है? ये चीज़ें उस वजह से होती हैं क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के आसपास, जो मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन लगता है ज़्यादा से 100% मैं ठीक ही हूँ। चेयरमैन के आसपास के जो लोग चमचे होते हैं ना, मुशीर जो होते हैं, जो बाकी जो आगे पीछे के चमचे होते हैं, समझ गया मैं, वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में उनको पिन कर करके वो उनके दिमागों में डाल देते हैं। उनको फिर समझ ही नहीं आती, वो गलत फैसले हो जाते हैं, जो कि मुशीर जो है उनका अच्छा होना भी बड़ा ज़रूरी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और अब आखिरी मैच के लिए पाकिस्तान की टीम कोलकाता पहुंच गई है और इंग्लैंड से आखिरी मैच होगा 11 नवंबर को। काफ़ी लंबा वक्फा है पाकिस्तान के आखिरी मैच में। चलें, अच्छा है कि जो हमें जीतना है, मस्ट विन गेम है, उसके लिए हिकमत अमली बनाने का टाइम मिलेगा। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, अभी शदाब भी इंजरी का शिकार है, लेकिन मैंने जो पता किया है वो कंकशन पे आप रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की नहीं ले सकते, कोई और इंजरी हो तो ले सकते हैं। ये अब मुझे समझ नहीं आई इसकी क्या मतलब, इसके पीछे क्या लॉजिक है। दूसरा, अबरार के बारे में बड़ी बात हो रही है कि यार उसको शामिल कर लो। कोलकाता में मैचिंग यहाँ पे स्पिन भी हो रहा है विकेट, नहीं तो मेरे ख्याल है आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे? क्योंकि अभी जो हम लास्ट 2 मैचेस में जा रहे हैं उसमें हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है और पार्ट टाइमर्स के साथ जा रहे हैं हम लोग। देखें, जो हमारे फास्ट बॉलर्स ने कल के मैच में बॉलिंग की है ना, वो बहुत बुरी बॉलिंग की है, बहुत बुरी बॉलिंग की है। अगर मैं पैथेटिक किस्म का वर्ड भी यूज़ करूं तो मेरा ख्याल है वो चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी बॉलिंग की है। वो वर्ड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूं क्योंकि इतने एक्सपीरियंस हो गया हमारे फास्ट बॉलर्स, लेकिन वो एक ही जगह बॉल किए जा रहे। देखें, जिस तरह फ़खर जमान की मैंने बात सुनी, फ़खर जमान ने बोला कि 450 भी होते तो हम वो भी चेज़ कर लेते। ये तो मेरे ख्याल है फ़खर जमान रन्स करके तो इस वजह से कह रहे हैं कि जी 450 भी चेज़ कर लेते। मेरे ख्याल में फ़खर जमान को ये शायद उनको डिफेंड करने की बात हो रही थी, थोड़ा सा हौसला बढ़ाने, बिल्कुल हौसला बढ़ाने की। मेरे हिसाब से 400 रन जो करवाएं, देखिए 400 में पता क्या होता है आपका, देखो 400 में क्या होता है, आपके एक फास्ट बॉलर 90 रन देगा, एक स्पिनर 80-85 रन दे देगा, दूसरा आपके तीनों फास्ट बॉलर्स ने रन दिए हैं, एक ने 90 दिए, एक ने 80 कुछ दिए, एक ने 85 दिए, मतलब तीनों फास्ट बॉलर्स ने बैड बॉलिंग। और जब पिच ऐसी होती है जो जिसके बारे में कहते हैं कि ये बैटिंग पिच है, बहुत इसी वजह से रन हो रहे हैं, उसमें आपको फिर हर तरफ मार लग रही होती है। लेकिन हमारे बॉलर्स के सामने मार लगी है, सामने दिए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। मिड ऑफ ऊपर है, आप वहां पे बॉल कर रहे हैं, चलो जी समझ आती, मिड ऑफ ऊपर आप थोड़ा सा खिंचा हुआ गेंद कर रहे हैं गुड लेंथ पे, वो वहां से हिट मार रहा है, आपको मिड विकेट पे लग रही है तो समझ भी आती है, लेकिन वहां बॉल ही नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है, आपने बैड बॉलिंग की है। तो इस बैड बॉलिंग को देखने के बाद स्पिनर्स बनता है, आपके स्पिनर्स बनता है। और इब्रार की बात हो रही है, देखें बात ये है कि जिस तरह गफार ने भी हमें बैठ के एक चीज़ बताई थी कि भाई जब तक डॉक्टर्स की तरफ से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती कि भाई ये टूर्नामेंट से बाहर हो गया या नहीं हो गया, तो मेरे ख्याल में आप नहीं चेंज कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए
कि भाई ये नहीं खेल सकता, तो अब ज़बरदस्ती तो अपनी तरफ से नहीं इब्रार को खिला सकते। हाँ ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जब टीम सेलेक्ट हुई थी उस टाइम से हम कह रहे थे कि भाई आपके पास एक अच्छा स्पिनर्स होना चाहिए। अगर आपका कोई लड़का अनफिट नहीं हुआ तो फिर हम किसी को रिजर्व प्लेयर में से नहीं ले सकते। अगर यही इब्रार आपके पास होता, देखो इब्रार भी एक इम्पैक्ट प्लेयर है। हाँ ठीक है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, आखिर हो सकता है 4 और 5 और कर दे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जिस तरह बॉलिंग करता है वो नहीं समझ आएगी किसी को। अगर उसका बॉल ब्रेक होने लग जाए, स्पिन होने लग जाए, और अभी वो फेमिलियर भी नहीं है, मतलब इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खेला भी नहीं। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों है? हाँ। क्योंकि वो फ्लैट के साथ बॉल नहीं करता। हाँ। वो फिंगर से बॉल का तेज गेंद करता है, और जब जो बॉल इस तरह करते हैं फिंगर से, उनका वो फ्लाइट से करेंगे नहीं। जब फ्लाइट से नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है उनका बॉल विद इन स्टंप ही जाएगा। हाँ। ठीक है, वो उसी पेस से गुगली भी कर रहे हैं, उसी पेस से इधर भी हो रही है, इधर भी बाहर भी निकाल रहे हैं। हाँ। तो इस पेस के साथ अगर 90 या 91-2 की पेस से आप जब बॉल करोगे और आपको ब्रेक होगा तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो तो मेरे ख्याल में ब्लंडर्स किए हैं हमारे सिलेक्टर्स ने, ये जो भी बीच में इन्वॉल्व थे, ये 15 लड़के सिलेक्ट करने में ब्लंडर्स हुए हैं। अभी भी एक मौका है, लेकिन बात पता है बात क्या है इमरान? बात ये है कि हम लोग गलतियों पे बात ही नहीं करते। अब जिस तरह कल का मैच जीते ना, सब चुप है, क्या बात कर रहे हैं? फखर जमान फखर जमान फखर जमान फखर जमान हो रही हो। भाई 400 रन जो हुए उस पर भी तो बात करो। हाँ। कि 400 रन करवाए क्यों, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। अब देखो उस 400 रन के अंदर वसीम ने 60 रन देके 3 आउट किए, तो वो भाई वो भी तो उसी पिच पे बॉल कर रहा था। लेकिन आप देखो तो सही उसकी लेंथ क्या थी। हाँ, थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ थी। हाँ। उसको कोई नहीं सामने मार पा रहा था और वो 3 आउट भी कर दिया। अब ये सोच लो कि अगर वो भी मार खा जाते तो कितने रन कर जाते? 430 हो जाते। सही है, 450 तो कहीं नहीं गए थे, 430-40। फिर फखर जमान क्या बोलते कि आप 500 भी करवा देते, हम वो भी कर देते। 450 नहीं, 400 पे कह रहे कि 350 भी होते तो ये होते, क्योंकि बॉलिंग पिच बहुत अच्छी थी। हाँ। तो अगर हमें 400-450 करने पड़ जाते तो उसमें भी फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की होती और हम जीत जाते बारिश की नजर, तो फिर भी फखर जमान कहते कि यार ये तो 500 वाली। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने बॉलर्स के लिए बोल दिया, हाँ, डिफेंड ना करो ना बिला वजह का। जो चीज गलत है वो गलत है। पाकिस्तान को बॉलिंग पे जरूर काम करना होगा अपने जाने से पहले, जो कि 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ है, और जीतना पाकिस्तान को जरूरी है उस मैच में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।